हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड नोट्स 24/7 और स्वागत है आपका वो कैब का डेली डोज क्लास 8 में, जहां की हम डेली मीनिंग्स को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ते हैं। एंटोनिम सिनोनिम विथ एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, जिससे कि आपको मीनिंग्स बहुत अच्छे से याद हो जाएं, आप उन्हें डेली लाइफ में यूज कर सकें। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले लेते हैं लास्ट क्लास का एक क्विक रिविजन, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमारी फर्स्ट मीनिंग थी ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का अर्थ था अस्पष्ट। सिनोनिम्स थे इसके कंफ्यूजिंग, अननोन, जिनका अर्थ भी होता है अस्पष्ट। एंटोनिम्स थे क्लियर, जिसका अर्थ है स्पष्ट। द डिटेल्स ऑफ हिज लाइफ रिमेन ऑब्सक्योर, उसके जीवन का विवरण अस्पष्ट है। इस सेंटेंस के साथ मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था और आई होप कि आपको लास्ट क्लास के सारी मीनिंग्स याद होंगी। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी इंस्टेंट। इंस्टेंट का अर्थ होता है तुरंत। सिनोनिम्स हैं इसके इमीडिएट। एंटोनिम्स हैं डिलेड, ग्रेजुअल, जिनका अर्थ होता है विलंबित, देर से या धीरे धीरे। सेंटेंस के माध्यम से समझाता हमने। देयर इज नो इंस्टेंट क्योर फॉर दिस कंडीशन, इस स्थिति का कोई तत्काल इलाज नहीं है। तो यहाँ पर हम ऐसे इंस्टेंट का यूज एक सिंपल सेंटेंस में कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का अर्थ होता है काल्पनिक। सिनोनिम्स थे इसके फॉल्स। फॉल्स इसलिए क्योंकि काल्पनिक होता है वो तो झूठा ही होता है, रियल तो होता नहीं है, तो उसके लिए हम फॉल्स का यूज करेंगे सिनोनिम्स में। एंटोनिम्स हो जाएंगे रियल, जेन्युइन, जिनका अर्थ होता है असली या वास्तविक। हिज स्टोरी इज होली फिक्टिशियस, उनकी कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का अर्थ होता है विलुप्त। सिनोनिम्स थे इसके अबॉलिश्ड। एंटोनिम्स थे अराइव या लिविंग, जिसका अर्थ होता है जीवित। मैनी एनिमल्स एंड बर्ड्स आर नाउ एक्सटिंक्ट, बहुत से जानवर और पक्षी अब विलुप्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने एक्सटिंक्ट का यूज जानवरों और पक्षियों के विलुप्त होने के लिए किया है। ऐसे ही आप डेली लाइफ में एक्सटिंक्ट का यूज कर सकते हैं। इन मीनिंग्स को आप डेली लाइफ में लाएंगे तभी आपको ये मीनिंग्स बहुत अच्छे से याद होंगी और आप उन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी डिलेट। डिलेट का अर्थ होता है फैलाना या चौड़ा कर देना। सिनोनिम्स हैं इसके वाइडन। एंटोनिम्स हैं कॉन्ट्रैक्ट, कंप्रेस, जिसका अर्थ होता है कम करना या संकुचित करना। इफ देयर वर टाइम आई कुड डिलेट अपॉन दिस सब्जेक्ट, यदि समय होता तो मैं इस सब्जेक्ट पर या इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर सकता था। फैलाना मतलब विस्तार करना ही, तो यहाँ पर डिलेट का यूज हमने विस्तार के रूप में किया है। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी सैक्रेड। सैक्रेड का अर्थ होता है धार्मिक या पवित्र। सिनोनिम्स थे इसके होली। एंटोनिम्स थे प्रोफैन, जिसका अर्थ होता है अपवित्र। काउस आर सैक्रेड टू हिंदूज, हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती हैं या पवित्र हैं या धार्मिक हैं। धार्मिक कार्यों में गाय की पूजा की जाती है, तो इस तरीके से हम काऊ के लिए सैक्रेड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी अल्ट्रुइस्टिक, जिसका अर्थ होता है परोपकारी या दयावान। सिनोनिम्स थे इसके फिलैंथ्रोपिक। एंटोनिम्स थे सेल्फिश। सेल्फिश का अर्थ होता है स्वार्थी। यू कांट एक्सपेक्ट अ लार्ज कॉरपोरेशन टू बी अल्ट्रुइस्टिक, आप एक बड़े निगम से परोपकारी होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक जो बड़ा लार्ज निगम है वो परोपकार नहीं करता है, क्योंकि अगर वो परोपकारी दयावान रहेगा तो वो चल ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर यू कांट एक्सपेक्ट अ लार्ज कॉरपोरेशन टू बी अल्ट्रुइस्टिक, आप एक बड़े निगम से परोपकारी होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अल्ट्रुइस्टिक का एक सामान्य सेंटेंस में यूज कर लिया। नेक्स्ट वर्ड था हमारा एफिनिटी। एफिनिटी का अर्थ होता है लगाव या सहानुभूति या किसी से जुड़ाव महसूस करना। सिनोनिम्स थे इसके एम्पैथी। एंटोनिम्स थे अवर्जन। अवर्जन का अर्थ होता है घृणा। आई फेल्ट अ ग्रेट एफिनिटी विद द पीपल ऑफ द हाईलैंड्स, मुझे हाईलैंड्स के लोगों के साथ बहुत जुड़ाव महसूस हुआ या बहुत लगाव महसूस हुआ। हाईलैंड्स यानी होता है ऊंचे एरिया पर या पहाड़ी एरिया पर रहने वाले व्यक्ति।
नेक्स्ट मीनिंग थी हमारी कंटेमिनेट। कंटेमिनेट का अर्थ होता है दूषित करना या खराब कर देना या गंदा करना। सिनोनिम्स थे इसके पॉल्यूट। एंटोनिम्स हैं क्लींस। क्लींस का अर्थ होता है शुद्धि करना। दैट मंकी वायरसेस कैन कंटेमिनेट लिव वैक्सीन्स इज नॉट इन डाउट। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मंकी वायरस जीवित टीकों को दूषित कर सकते हैं या खराब कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कंटेमिनेट का यूज किया है सेंटेंस में। नेक्स्ट मीनिंग थी सीज कर देना। सीज, तो सीज का अर्थ होता है रोकना। जैसे आपने कल भी मैंने आपको बताया था, जैसे कोई कंपनी को बंद करना होता है तो गवर्नमेंट उसे सीज कर देती है, ताला लगा के उस पर लाल निशान बना देती है, तो उसे सीज करना कहते हैं। सीज करने का अर्थ होता है रोकना। सिनोनिम्स थे स्टॉप। एंटोनिम्स थे इनिशिएट, कंटिन्यू, स्टार्ट, जिसका अर्थ होता है जारी रखना। वंस पीपल रिटायर दे ऑटोमेटिकली सीज टू बी यूनियन मेंबर्स। एक बार जब लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं वे स्वतः ही यूनियन के सदस्य नहीं रह जाते। तो यहाँ पर हमने सीज का उपयोग किया था। तो गाइज, मुझे विश्वास है कि अगर आपको कोई मीनिंग्स याद नहीं रही होगी तो यहाँ से आपने उसे रिकॉल कर लिया होगा और आपके माइंड में वो अच्छे से फिट हो गई होगी। तो स्टार्ट करते हैं फिर हमारी आज की क्लास, वोकैब का डेली डोज क्लास 8। तो आज की हमारी फर्स्ट मीनिंग है हारमोनी। हारमोनी का अर्थ होता है तालमेल या सद्भाव। सिनोनिम्स हैं इसके कंसेंसस एंड पीस। एंटोनिम्स हैं स्ट्राइव, कन्फ्लिक्ट, जिनका अर्थ होता है विवाद। दे हैव लिव्ड टुगेदर इन रीजनेबल हारमोनी फॉर मैनी ईयर्स। वे कई वर्षों से अच्छे तालमेल सद्भाव के साथ रहते आए हैं। तो यहाँ पर तालमेल और सद्भाव यानी एक दूसरे से अच्छे विचार होना या अच्छे से मिलकर रहना, वहाँ तालमेल का यूज, हारमोनी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी इंसिपिड। इंसिपिड का अर्थ होता है बेस्वाद, जिसमें कोई स्वाद ना हो। सिनोनिम्स से इसके ब्लैंड। एंटोनिम्स हैं टेस्टी, जिसका अर्थ होता है स्वादिष्ट। इट टेस्टेड ब्लैंड एंड इंसिपिड लाइक वार्म्ड कार्डबोर्ड। इसका स्वाद गर्म गत्ते की तरह फीका था या बेस्वाद था। उसे एक गर्म गत्ते की संज्ञा दे दी गई है, स्वाद इतना खराब था, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इंसिपिड का यूज किया। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी इंट्रिपिड। इंट्रिपिड का अर्थ होता है निडर। सिनोनिम्स हैं इसके फियरलेस, गैलेंट। एंटोनिम्स हैं मीक, कोवार्डली, जिसका अर्थ होता है डरपोक। Some intrepid individuals were still prepared to make the journey. कुछ निडर व्यक्ति अभी भी यात्रा करने के लिए तैयार थे। तो यहाँ पर आप ऐसे सोच सकते हैं कि कोई यात्रा हुई, वहाँ पर हादसे हो रहे थे, उसके बाद भी कुछ ऐसे निडर व्यक्ति थे जो यात्रा करने के लिए अभी भी तैयार थे। इस तरीके से आप इंट्रिपिड को याद कर सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी जुबिलेंट। जुबिलेंट का अर्थ होता है उल्लासित या खुशी से भरा। सिनोनिम्स हैं एक्सटेटिक, रिजॉयसिंग, हैप्पी। एंटोनिम्स हैं सॉरोफुल, डिप्रेस्ड, जिसका अर्थ होता है उदास। द फैंस वर इन जुबिलेंट मूड आफ्टर द विक्ट्री। जीत के बाद प्रशंसक उत्साह से, खुशी से झूम उठे या खुशी से भरे हुए थे। इस प्रकार से हम जुबिलेंट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी लेथल। लेथल का अर्थ होता है घातक या जिससे कोई हानि हो। सिनोनिम्स हैं इसके मैलिग्नेंट एंड फाटाल। एंटोनिम्स हैं हार्मलेस, हानि रहित, जिसका अर्थ होता है हानि रहित। दीज केमिकल्स आर लेथल टू फिश। ये रसायन मछली के लिए घातक हैं। तो यहाँ पर हमने लेथल का एक सामान्य से सेंटेंस में यूज किया। नेक्स्ट मीनिंग है ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट का अर्थ होता है धनी। सिनोनिम्स हैं इसके रिच, लग्जीरियस, सम्पटुअस। एंटोनिम्स हैं इसके पुअर, जिसका अर्थ होता है गरीब। विवेक लीड्स एन ऑप्युलेंट लाइफ स्टाइल। विवेक एक धनी जीवन शैली या भव्य जीवन शैली जीता है। तो यहाँ पर हम ऑप्युलेंट का यूज लाइफ स्टाइल के लिए कर सकते हैं, जिसमें आपका धनी या फिर भव्य
या फिर अच्छी जीवन शैली, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी थ्राइव। थ्राइव का अर्थ होता है उन्नति करना। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्लॉरिश, प्रॉस्पर। एंटोनिम्स हो जाएंगे फेल, श्रिंक, जिनका अर्थ होता है असफल होना या सिकुड़ना। अ बिजनेस कैन नॉट थ्राइव विदाउट इन्वेस्टमेंट। कोई भी व्यवसाय बिना निवेश के उन्नति नहीं कर सकता है। इस प्रकार हम थ्राइव का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है हमारी एब्जॉल्व। एब्जॉल्व का अर्थ होता है दोष मुक्त करना। सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्विट, पार्डन। एंटोनिम्स हो जाएंगे ब्लेम। ब्लेम का अर्थ होता है दोष लगाना। इसके लिए सेंटेंस देखेंगे, आई एब्जॉल्व यू फ्रॉम ऑल योर सिंस। मैं तुम्हें तुम्हारे सभी पापों से मुक्त करती हूँ। तो यहाँ पर हमने एब्जॉल्व का यूज दोष मुक्त करने के लिए किया। नेक्स्ट मीनिंग है एडेप्ट। एडेप्ट का अर्थ होता है निपुण। निपुण यानी किसी भी कार्य में उसे बहुत अच्छे से आता हो, वो निपुण हो, तो वहाँ हम एडेप्ट का यूज करेंगे। सिनोनिम्स हैं स्किल्ड। एंटोनिम्स हैं इनेप्ट। इनेप्ट का अर्थ होता है अयोग्य। ही इज अनयूजुअली अडेप्ट इन मैथमेटिकल कैलकुलेशन। वह गणितीय गणनाओं में असामान्य रूप से निपुण है। तो यहाँ पर हमने मतलब उसकी पढ़ाई के लिए, उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए हमने एडेप्ट का यूज किया। हम ऐसे भी कह सकते हैं वह खाना बनाने में निपुण है, तो ही इज अनयूजुअली अडेप्ट इन कुकिंग फूड। इस तरीके से भी हम अपने माध्यम से, मतलब अपने आसपास को देखकर बहुत अच्छे से सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है एडमोनिश। एडमोनिश आज की हमारी लास्ट मीनिंग है। इसका अर्थ है डांटना। सिनोनिम्स हो जाएंगे चाइल्ड। एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रेस, अपलॉड, जिनका अर्थ होता है प्रशंसा करना। एडमोनिश योर फ्रेंड्स प्राइवेटली बट प्रेस देम ओपनली। इसका क्या अर्थ हुआ कि अपने दोस्तों को अकेले में डांटें, लेकिन उनकी प्रशंसा सबके सामने करें। अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो गलती कर रहा है, तो उसे सबके सामने ना डांट के अकेले में डांटिए, और यदि वो कुछ अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा सबके सामने करिए, जिससे कि उसे मोटिवेशन मिलता है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपके साथ 10 मीनिंग डिस्कस की। उसके अलावा लास्ट क्लास की मीनिंग्स को भी मैंने आपके साथ रिवाइज करवाया, और आज की जो मीनिंग्स मैंने आपके साथ डिस्कस की वही मीनिंग्स हैं जो कि एग्जाम में आती हैं, रिपीट होती हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहती हैं। तो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, टेक केयर।